अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोर्स द फंडामेंटल नॉलेज ऑफ इस्लाम जारी है। इसमें हम तहारत का टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। आज इंशाअल्लाह नमाज का मौजू जो है हम शुरू करेंगे। याद रहे कि नमाज जो है क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा नमाज की हिफाजत करता है क़यामत के दिन नमाज उसके लिए नूर, दलील और निजात होगी, और जो बंदा नमाज की हिफाजत नहीं करता फरमाया क़यामत के दिन नमाज उसके लिए ना नूर होगी, ना दलील होगी, ना निजात होगी। और नमाज ना पढ़ने वाले का अशर फरमाया फिरौन, हारून और कारून और हामान के साथ होगा। कितने बड़े बड़े काफिर, फरमाया उसके साथ इसका अशर होगा। याद रखें कि नमाज जो है वो हर मुकल्लफ यानी ऐसा मुसलमान जो है जो मुकल्लफ है, हर मुकल्लफ आकिल बालिग पर फर्ज ऐन है, और जो बंदा इसका इनकार करता है फर्जियत का वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो फासिक है। अब आगे चलते हैं, हम नमाज का टॉपिक जो हम शुरू करेंगे, सबसे पहले नमाज की शराइत हम करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि शर्त कहते किसे हैं। शर्त वो है कि जिसका, समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि शर्त से मुराद वो चीजें हैं कि जिसका किसी काम से पहले पाया जाना जरूरी है, अगर ये ना पाई जाए तो काम शुरू ही ना हो। इसी तरह नमाज की शर्तों से मुराद वो चीजें हैं जिनका नमाज से पहले, बिफोर द प्रेयर, नमाज से पहले पाया जाना जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं पाई जाएंगी आपकी नमाज ही शुरू नहीं होगी, यानी नमाज से पहले ये चीजों का पाया जाना जरूरी है। ये होता है शर्त। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस मोबाइल को उठाना है तो इसके लिए शर्त है मैं अपने हाथों को हरकत दूं, मोबाइल को पकड़ूं, इसे उठाऊं। ऐसे ही है क्या? ऐसा हो सकता है कि मैं इससे उठाऊं नहीं, ये खुद ही उठ जाए, या ये हो सकता है ये पहले उठ जाए मैं बाद में पकड़ूं? नहीं ना। तो मतलब दो चीजें हैं, किसी काम से पहले पाया जाना जरूरी है, दूसरा ना पाया जाए तो काम शुरू ही ना हो। तो नमाज की शर्तों से मुराद वो चीजें हैं जिसका नमाज से पहले पाया जाना जरूरी है। अगर ये चीजें नहीं पाई जाएंगी तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। नमाज की 6 शराइत है। सबसे पहली शर्त है तहारत। तहारत कहते हैं पाकी को। तहारत में 3 चीजें आती हैं, बदन का पाक होना यानी जिस्म का पाक होना, कपड़ों का पाक होना और जगह का पाक होना। ये 3 चीजें तहारत में आती हैं और ये नमाज की पहली शर्त है। जिस्म का पाक होना, कपड़ों का पाक होना और जगह का पाक होना, ये नमाज की शर्त है पहली। दूसरी है सित्रे औरत। सित्रे औरत का मतलब जिस्म का वो हिस्सा जो नमाज के लिए छुपाना शर्त है, जरूरी है। मर्द का सित्रे औरत नाफ के नीचे से लेकर घुटनों समेत है, इतने हिस्से का मर्द का छुपाना फर्ज है, शर्त है। अगर ये नहीं छुपाएगा उसकी नमाज ही शुरू नहीं होगी। हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे गर्मियां हैं तो बाजू का शॉर्ट पहनी होती है, इतनी निकर पहनी होती है जो घुटनों से ऊपर है। अगर किसी ने इतनी निकर पहनी है तो याद रखिए उसकी नमाज ही शुरू नहीं होगी, क्योंकि शर्त थी। सित्रे औरत शर्त है और मर्द का सित्रे औरत नाफ के नीचे से लेकर घुटनों समेत। 2 शराइत हो गई। तीसरी शर्त है इस्तकबाले किबला, यानी किबले की तरफ मुंह होना। अगर एक बंदा जिसका किबले की तरफ मुंह नहीं है उसकी नमाज ही शुरू नहीं होगी। या फिर एक बंदा जानबूझ के नमाज पढ़ते हुए किबले से रुख फेर लेता है, उसकी नमाज टूट जाएगी। और एक बंदा रुख उसका किबले की तरफ है लेकिन अगर वो मुंह जो है वो इधर उधर कर लेता है तो ये भी मकरूह है, नहीं कर सकता। अब वो अगर जो है ना किबले से, अच्छा जानबूझ के नहीं फिरा, वैसे ही वो फिर गया, तो अगर तो वो 3 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार वापिस आ गया किबले की तरफ, तब तो उसकी नमाज ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर वो 3 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार वापिस नहीं आया और वो किबले से फिरा हुआ है तो उसकी नमाज ही नहीं होगी। इस बात का याद रखें। अच्छा, अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहां पे आपको पता नहीं है किबला कहां पे है, इधर को किबला इधर को किबला, कोई बंदा भी नहीं जो आपको बता सके। आजकल तो बड़ी ऐप आ गई प्रेयर टाइम जो बताती हैं, वही डायरेक्शन भी बताती हैं किबले की, तो सिमते किबला, उससे रहनुमाई बंदा ले सकता है। लेकिन कहीं ऐसी जगह पे चला गया, कोई बंदा भी नहीं बताने वाला, कोई सोर्स भी नहीं है, इसको पता भी नहीं है, अब ये तहर्री करेगा, गौर फिक्र करेगा। जहां पे इसका ज़हन जमेगा ना, इधर को किबला है, उधर कोई किबला है। अगर अच्छा नमाज इससे शुरू कर दी, इसका ज़हन जमा था कि इधर को किबला है, अब उसके बाद नमाज के दौरान इसका ज़हन बना नहीं इधर को किबला है, अब नमाज के दौरान इधर को मुंह कर ले। फिर अगर उसका ज़हन बना कि नहीं इधर को किबला है, गौर फिक्र किया उसने, तो अब उधर को मुंह कर ले, चाहे ये घूमता घूमता नमाज पढ़ ले, इसकी नमाज ठीक हो जाएगी। लेकिन याद रखें, अच्छा बड़ा प्यारा मसला जो है ना, अगर 4 बंदे हैं, अब 4 बंदों में से एक का ज़हन जम रहा है इधर को, एक का ज़हन जम रहा है इधर को, एक का ज़हन जम रहा है इधर को, एक का इधर को, तो जिधर जिधर जिसका ज़हन जम रहा है उधर उधर को मुंह करके वो नमाज पढ़ेगा। और अच्छा नमाज पढ़ने के बाद पता चल गया किबला इधर को नहीं था इधर को था, तब भी उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। लेकिन वो तहर्री करना जरूरी है, गौर फिक्र करना जरूरी है। अच्छा, अगर एक बंदा कहता है कि जो है ना चलो इसने तहर्री की है, इसने गौर फिक्र किया, इधर को मुंह करके नमाज पढ़ रहा है, मैं भी इधर को मुंह करके पढ़ लेता हूं, खुद गौर फिक्र नहीं किया, तो ऐसे बंदे की नमाज नहीं होगी। तो बहरहाल ये उसके बाद जो है वो इस्तकबाल किबला था। आगे चले, वक्त। चौथी शर्त क्या है जी?
वक्त, यानी जो आप नमाज पढ़ रहे हैं उसका वक्त हो। फॉर एग्जाम्पल आपने असर की नमाज आज की पढ़नी है, तो अगर असर का वक्त शुरू ही नहीं हुआ, आपने नमाज शुरू कर दी, तो आपकी नमाज ही नहीं होगी। इससे आगे चलें, नियत। नियत कहते हैं दिल के इरादे को। जुबान से कहना ये जरूरी नहीं है, इरादा दिल का होना चाहिए। नियत बोलते हैं दिल के इरादे को, दिल में इरादा होना चाहिए मैं कौन सी नमाज पढ़ रहा हूं। अगर जुबान से कह लेता है तो अफजल है, बेहतर है, लेकिन जुबान से कहने का एतबार नहीं है। तो इसी तरह आगे हम बढ़ते हैं। तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा यानी अल्लाह अकबर कहना, यह नमाज की आखिरी और छठी शर्त है। दोबारा से मैं तो दोहराऊंगा, तहारत, सितरे औरत, इस्तिकबाल किबला, वक्त, नियत और तकबीर तहरीमा। मुख्तसर सा इसके हवाले से मैंने अर्ज किया।